सदा भगवान में लगा रहता है, वो इधर उधर भटकते नहीं। इतना सब होने के बाद जो उनके पिता उनसे इतना द्वेष करते थे, ऐसा समभाव कैसा था? उनके मन में पिता के प्रति द्वेष नहीं आया, वो कैसे आया? तो उसके बारे में पूर्ण की कथा बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पहले थोड़ा सा एक भगवान का ध्यान करते हुए एक भजन लेंगे। खबर है
ने प्रहलाद जी को 30 करोड़ 67 लाख वर्ष का राज्य दे दिया। आगे एक बात का याद रखना कि चाहे जितना मर्जी लंबा जीवन हो, लेकिन जो विशेष कार्य होते हैं वही याद रहते हैं। 30 करोड़ 67 लाख राजकुमार प्रहलाद का, लेकिन याद में क्या है, मालूम क्या है कि उनको 5 वर्ष की अवस्था में भगवान के दर्शन हुए। एक बात का और ध्यान रखना, आप अगर समर्पित हो भगवान पे तो आपको गुरु ढूंढना नहीं पड़ेगा, शास्त्र पुराण ढूंढने नहीं पड़ेंगे। प्रहलाद जी को जन्म से पहले गुरु मिले और गर्भावस्था में नारद जी ने ज्ञान दिया। यह भगवान की कृपा है। तो यह है भक्त और भगवान की लीलाएं, भक्त और भगवान के संवाद। उसी में भगवान जब श्रृंगार करते हैं तो कुछ पंक्तियां फूलों से सज रहे, फूलों से सज रहे मेरे वृंदावन बिहारी, फूलों से सज रहे मेरे वृंदावन बिहारी, फूलों से सज रहे हैं मेरे वृंदावन बिहारी, फूलों से सज रहे हैं मेरे वृंदावन बिहारी, और साथ सज रहे हैं, और साथ सज रहे हैं वृषभानु की दुलारी, और साथ सज रहे हैं तेरी चाहत में काना, तेरी चाहत में काना हो काना, हम तुझ पे जाए वारे, और साथ सज रही मेरी राधा प्यारी प्यारी। काजल लगा है ऐसे हो ऐसे, तिरछे नयन है तेरे। भगवान की हर चीज टेढ़ी है भगवान कृष्ण की, इसीलिए उनको बांके कहा गया, बांके बिहारी, हर जगह से टेढ़े। काजल लगा है ऐसे हो ऐसे, तिरछे नयन है तेरे, काजल लगा है, काजल लगा है ऐसे, काजल लगा है ऐसे, काजल लगा है ऐसे, तिरछे नयन है तेरे, हाँ काजल लगा है ऐसे हो ऐसे, तिरछे नयन है तेरे, करुणा बरस रही, करुणा बरस रही, करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही, करुणा भरी निगाह से। मेरी आरज़ू है तुमसे, मेरे दिल में तुम समाना, मेरी आरज़ू है तुमसे हो तुमसे, मेरे दिल में तुम समाना, और ये भी अर्ज तुमसे राधे को साथ लाना, और ये भी अर्ज तुमसे हो तुमसे, राधे को साथ लाना।
फूलों से सज रहे हैं मेरे वृंदावन बिहारी, फूलों से सज रहे हैं मेरे वृंदावन बिहारी। तो गणपति के थोड़ी सी कुछ पंक्तियां गुनगुनाएंगे, फिर आते हैं अष्टम सूत्र। गणपति तेरा पूजन हम करें, सबसे पहले तुझको ध्यान तेरा वंदन हम करें। गणपति तेरा पूजन हम करें, सबसे पहले तुझको ध्यान तेरा वंदन हम करें। गणपति तुम अनादि ईश्वर प्रभु
ये हमारा नहीं आएगा भाव कि हमें केवल भगवान को पाना है, तब तक मन कभी शांत होने वाला नहीं है। और हम ये अगर सोचें कि हमें बहुत लंबी उम्र मिल जाएगी, हमें ये हो जाएगा, तो इससे प्रेम आने वाला नहीं है। प्रेम के लिए तो एक घड़ी काफ़ी है। जैसे मैंने बताया 5 किलो दूध के लिए थोड़ा सा चाहिए। इसी में कुछ पंक्तियां हैं, थोड़ा सा गुनगुनाते हैं। हो लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्रेम की एक घड़ी है बड़ी, जब ले घड़ी दो घड़ी, सांसों की न टूटे लड़ी, जब ले घड़ी दो घड़ी। ऐसा अवसर मिले ना मिले, कौन जाने कहाँ होंगे हम। ऐसा अवसर मिले ना मिले, कौन जाने कहाँ होंगे हम। आज कृपा हुई राम की, बैठे श्याम कथा में है हम। यदि अब भी न चेत हुआ, फिर तो सब कुछ बिगड़ जाएगी, हाँ बिगड़ जाएगी। बड़ी मुश्किल से आई घड़ी, घड़ी दो घड़ी, राधे कृष्णा हो राधे कृष्णा, हो राधे कृष्णा। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्रेम से गहरा कुछ भी नहीं। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्रेम से गहरा कुछ भी नहीं। माया की तरंगों का क्या, आती जाती रहेंगी यूं ही। ये माया की तरंगे हैं, अभिमान राग द्वेष एक प्रेम के सागर में आती रहती हैं। माया की तरंगों का क्या, आती जाती रहेंगी यूं ही। राधे कृष्णा को धारण करो, तेरी बिगड़ी संवर जाएगी, हो संवर जाएगी। बार बार न आए घड़ी,
तेरे अरमान है बहुत बड़े, तू छोटा है फिर भी तेरे अरमान बहुत है बड़े। तू पुतला है एक माटी का, सामान तेरे सोने के, तू पुतला का सामान तेरे सोने के। जब अंत समय आएगा तब होएगा, हो सब रह जाएगा चांदनी चांद से होती है, सितारों से कभी नहीं। चांदनी चांद से होती है, सितारों से कभी नहीं। प्रेम भी एक से होता है, हजारों से कभी नहीं। प्रेम भी एक से होता है, हजारों से कभी नहीं। प्रेम कर लो तू उस शाम से, तेरी बिगड़ी संवर जाएगी, हो संवर जाएगी। बड़ी मुश्किल से आए घड़ी, घड़ी दो घड़ी। राधे कृष्णा हरे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, हो राधे कृष्णा, ये जीवन इतना छोटा है, इसके बाद हम कहाँ जाने वाले हैं हमको ये पता नहीं, इसलिए इस घड़ी को हमें जाने नहीं देना चाहिए। यहाँ पर बता रहे हैं ये हरि अवतार का जो विशिष्ट कार्य, जो विशिष्ट लीला, उसका वर्णन करने जा रहे हैं यहाँ पर भगवान शिवदेव। इस मनवंतर के जो बच्चे बाहर जाते, बाहर से वृक्ष के फल लेकर आते और तोड़ के उनको सीक्वेंस वाइज देते और तब उस गजेंद्र को भोजन मिलता। 10 फैक्ट्रियों का मालिक आज हॉस्पिटल में पड़ा है। पहली बार अधीनता का अनुभव इस जीवन में उसने किया, उस गजेंद्र ने, जो आज तक नहीं हुआ था। हम अपने बड़े अभिमान से घूमते हैं ना, चलते हैं। जब अधीन हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और हम पानी पीने के लिए तरसते हैं, तब हमें मालूम होता है हम क्या हैं। आज पहली बार ये गजेंद्र अधीन हुआ, देख रहा है कि कोई मुझे जल पिलाएगा। यहां पर भागवत के एक लाइन का श्लोक है जो पढ़ा है। तम तत्र कश्चिनपुदेव चोदितो ग्राहो बलियाश्चरणे रुषाग्रहे। उस बलवान ग्राह ने गजेंद्र का पांव पकड़ लिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसका पुरुषार्थ शिथिल हो रहा है। वो कॉन्फिडेंस, एक ओवर कॉन्फिडेंस समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। और ग्रहराज इतना बलवान था, उसने गजेंद्र को उनकी पत्नियों, उसके परिवार के साथ खींचना शुरू कर दिया। और जब उसके साथ खींचना शुरू कर दिया तो परिवार वाले कहने लगे, अरे
ये तो अपने प्रारब्धवश मृत्यु को प्राप्त हो रहा है और हम भी इसके साथ खींचे चले जाएंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। इसलिए एक एक करके उसके परिवार वालों ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। उस गजेंद्र का परिवार वाले जाने लग पड़े। ये वही लोग थे जिन्होंने हमारे साथ मरने और जीने की कस्में खाई थी। ये वही लोग थे, ये वही लोग थे जिन्होंने कहा था जहां आपका पसीना बहेगा वहां पर हम अपना खून बहा देंगे। ये इमोशनल स्टेटमेंट्स भावुकता होते, हमें इसकी आवश्यकता है, हम ये नहीं कह रहे। वी नीड दीज इमोशनल स्टेटमेंट्स ऑल्सो, दिस इज इमोशनल एपिटाइट वी हैव, हमें भोजन चाहिए इनका। लेकिन इनके चक्कर में पड़ के हम इस मोह में पड़ के उस भगवान को भूल जाएं, ये हमसे भूल हो जाती है। आज इसके सारे परिवार के लोग धीरे धीरे छोड़ के चले गए और ये आखिर में अकेला रह गया गजेंद्र, अकेला, सारा परिवार छोड़ गया और अकेला उस गजेंद्र उस ग्रह से युद्ध कर रहा है। अब उसको भोजन भी नहीं मिल रहा, भोजन देने वाली पत्नियां बच्चे सब चले गए, निराहार रह करके व्रत कर, और 1000 वर्ष बीत गए। 1000 वर्ष का मतलब बहुत लंबा समय बीत गया उस गजेंद्र का। और उस गजेंद्र का जब इतना लंबा समय बीत गया तब उसको पूर्व जन्मों का कुछ ज्ञान हुआ और उसको लगा कि सुना था आकाश में कोई भगवान रहता है। और ये ध्यान आते ही उसके मन में एक नूतन स्फूर्ति आई। अब संसार से उसका हट गया, भगवान का ध्यान आ गया। जानता नहीं है कौन भगवान है और एक भाव को प्रकट कर रहा है। हमें तो कृष्ण है केशव तुम्हारा ही सहारा है। तुम्हें अब छोड़ कर जग में नहीं कोई हमारा है। कृष्ण है केशव मगर, ये इसी का आ रहा, गजेंद्र के शब्द आ रहे। मगर ने पैर जब पकड़ा चला बरसों बरस झगड़ा। मगर ने पैर पकड़ा चला बरसों बरस झगड़ा। थके हारे गजेंद्र कभी तुम राम बनते हो, कभी तुम श्याम बनते हो। कभी तुम राम बनते हो, कभी तुम श्याम बनते हो। कभी
तो लंबा है, लेकिन थोड़ा कथा को देखते हुए छोटा कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वो भगवान को उसने आकाश में देखा और उसको एक नई स्फूर्ति मिली और उसने भगवान का स्मरण किया। ये किस भगवान को पुकार रहा है? गजेंद्र कौन है? हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है? किस भगवान को पुकार रहा है? गॉड, भगवान, यीशु मसीह, वाहेगुरु। 11 धर्म है पूरे दुनिया में, जानते हैं आप? 2 धर्म चाइना में है, ताओ धर्म, कन्फ्यूशियन धर्म। जापान में शिंतो धर्म है, एक यहूदी धर्म है। 7 धर्म हमारे भारत में है, 7 धर्म भारत में है। हिंदू सनातन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म। 11 धर्म हैं। 11 धर्म और इतने भगवान। ये किस भगवान को पुकार रहा है? 2 तरह के भगवान होते हैं, देखिए। एक भगवान वो जिस भगवान को हमने बनाया, ये सब हमारे बनाए हुए भगवान है, राम, रहीम, अल्लाह। और एक भगवान वो जिस भगवान ने हमको बनाया। ये किस भगवान को पुकार रहा है? अभी तो ये कई पिक्चर भी आई थी, पीके पिक्चर से बड़ा अच्छा दिखाया उसने, जो हम लोगों ने सब किया। लेकिन मैं आपको पिक्चर का नहीं, मैं आपको फिल्म का, यहाँ का भागवत पुराण का श्लोक बता रहा हूँ, किस भगवान को वो पुकार रहा है। या कश्चिनेश्चो बलिनुवन्कोर्गा प्रचंड वेगाद् विधावतो भृशम् भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भया मृत्युप्रधावतीर्णं तमीमहि। कह रहा, मैं उसका नाम नहीं जानता, मैं उसका रूप नहीं जानता। जो भी कोई ईश्वर है उसको नहीं मालूम। वो शक्ति जो प्रचंड वेग से काल रूपी बलि सर्प से, भय से भयभीत जीवों की रक्षा करता है, जिसके भय से काल भी भाग जाता है, मैं उस भगवान का स्मरण करता हूं। वो उसका रूप नहीं जानता, वो यहां पर अल्लाह या यीशु मसीह ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। ये कल्याण करने वाली कथा। तो यहां पर गजेंद्र मृत्यु से नहीं डर रहा है। क्या चाह रहा है वो? मेरे श्याम जल्दी आना, नहीं देर तुम लगाना। मेरे श्याम जल्दी आना, नहीं देर तुम लगाना। नहीं देर तुम लगाना। तेरा दर्श पाते पाते तेरा दर्श पाते पाते बड़ी गिनी चुनी पुराणों में मृत्यु हुई है जहां पर भगवान सामने हैं। बाली सुग्रीव में बाली के समय भगवान राम थे, भीष्म पितामह के समय भगवान कृष्ण थे, ऐसी वृत्तासुर के समय भगवान सामने थे। ये गजेंद्र यही कामना कर रहा है कि मेरे सामने भगवान हो। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हुआ है, इससे अच्छी शुभ घड़ी नहीं है। वही ये कह रहा है
कैसी ये उसकी इच्छा है कि मैं आखिरी समय में भगवान का दर्शन करूं और भगवान का नाम लेते लेते मेरे प्राण निकले, इसलिए ये भगवान को पुकार रहा है, मृत्यु से अब नहीं डर रहा है। और वही कह रहे श्री कृष्ण गोविंद हरे और अब क्या हुआ, भगवान खड़े हो गए गरुड़ जी पर सवार होकर, उन्होंने अपना चक्र उठा लिया, क्योंकि यही भगवान, वास्तविक भगवान, जिस भगवान को वो याद कर रहा है, बाकी सब भगवान देख रहे हैं और जो वास्तविक भगवान है वो चल रही है। और श्लोक है भागवत पुराण का, छंदोमयेन गरुड़ेन समूहमान चक्रा आयुधो अभिगम दशा छंदोमैन गरुड़ेन, जिस गरुड़ जी के पंख से छंद निकलते हैं, इसलिए छंदोमैन गरुड़ कहा गया। क्यों? इसलिए भागवत गीता में भगवान ने कहा, अनन्या शिचंतन यंतो मां ये जन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं LIC के ऊपर यह श्लोक लिखा रहता है, अनन्य भाव से आपने उस भगवान को एक को पकड़ लिया बस, तो यह भगवान आपका कल्याण कर देंगे। इस आखिरी समय में कुछ मृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जिनको आता हो मैं वो भी आज गा देता हूं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता।
श्लोक नहीं आता है, आप उस चक्कर में मत पड़े। आप उस समय ने बोला, उस समय जो पोजीशन होती है बहुत दूसरी होती है, उस समय केवल भगवान का स्मरण ही हुआ है, इसलिए आप यही गाइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी इस तरीके से भगवान ने यहाँ पर गजेंद्र मोक्ष की ये कथा बताई है और यहाँ पर उन्होंने उसका उद्धार कर दिया। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठा कि ये गजेंद्र कौन था, इस पशु योनि में इतना ज्ञान, इतनी भक्ति कहाँ से आई। ये जो महापुरुष होते हैं ना, जो संत होते हैं, भगवान में लीन होते हैं, ये कथा कहते नहीं हैं। जिस ब्रह्मचारी जी की भागवत से हम कथा सुना रहे हैं, इन्होंने कभी भी कथा नहीं कही, इन्होंने लिखी है भागवत, ये कथा नहीं, ये अपने आनंद में रहते हैं, इनको कथा कहने में भी कष्ट होता है, क्योंकि ये हमेशा भगवान की लीलाओं में खोए रहते हैं। जो सुखदेव जी थे, ये राधा जी इनकी इष्ट थी, और इन्होंने जब महाराज परीक्षित को कथा सुनाई तो उसमें 18,000 श्लोकों की भागवत में कहीं भी राधा जी का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर राधा जी का नाम लेते तो ये समाधिस्थ हो जाते, और समाधिस्थ हो जाते तो उनकी कथा कौन सुनाता, इसलिए इन्होंने राधा जी का नाम ही नहीं लिया। पूरी भागवत में राधा जी का नाम नहीं है, संकेत से आया, श्री जी, प्यारी जी, गोपी के नाम से राधा जी का नाम आया। अब जब इन्होंने ये प्रश्न किया तो भगवान सुखदेव अपने ध्यान में खो गए, थोड़ा सा उसमें ध्यान कर रहे हैं, उत्तर देंगे। उन्होंने बोला था हमें 3 बातें बताइए कि पहली बात कि ये गजेंद्र कौन है, दूसरी बात इसने 1000 वर्ष तक युद्ध किया और तब भगवान का नाम लिया, क्यों? पहले ही नाम ले लेता तो 1000 वर्ष तक इनको युद्ध ना करना पड़ता। इतनी अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता क्यों हुई? ऐसा पहले कर लेना चाहिए था। और तीसरा वो यही पूछ रहे कि मृत्यु से डरा क्यों, जबकि ये बात आ चुकी है, लेकिन भागवत के श्लोक में भी है। लेकिन इसका उत्तर देने से पहले भगवान सुखदेव अपने ध्यान में खो गए। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे भगवान सुखदेव बता रहे हैं, राजन, ये जीव गलतियों का पुतला है, सब में थोड़ा थोड़ा सा अभिमान कहीं ना कहीं तो आ जाता है। लेकिन सुखदेव जी उस दृष्टि से नहीं देख रहे। भगवान ने इस संसार में हम जीवों के लिए लीलाएं की हैं,
जैसे मैंने बताया आपको, पूरे वर्ल्ड में 11 धर्म है, इतने नाम से भगवान को बुलाया जाता है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, कोई निरंजन, जैन धर्म में निरंजन कहते हैं, चाइना में ताओ, किसी भी आप पानी को जल कहिए, नीर कहिए, वाटर कहिए, क्या फर्क पड़ता है? प्यास तो आपकी बुझाई देगा, प्रोवाइडेड इफ यू एक्सेप्ट या ही इज द गॉड, ही इज द पावर, आपको तो हो ही जाएगा। अभी हम यहाँ पर परसों ही आए हैं, साउथ में शबरीमला हिल्स पे गए थे, वहाँ पे लॉर्ड अयप्पन की, भगवान विष्णु और भगवान शंकर की उत्पत्ति से शबरीमला हिल्स के ऊपर लॉर्ड अयप्पन की स्थिति, बहुत ब्रश है और थोड़ी सी 4 किलोमीटर ट्रैकिंग है, और वहाँ पे वो यही है, स्वामी स्वामी अयप्पा करते हैं। 2 मिनट्स का भी कर लेते हैं। स्वामी स्वामी अयप्पा, स्वामी स्वामी अयप्पा, शबरीमला शबरीमला अयप्पा 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 अयप्पा, हरि विष्णु भोले बाबा अयप्पा 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 शबरीमला स्वामी स्वामी। और वो इसी को भगवान मानते हैं अयप्पा। टाइम हो रहा है, कथा को खत्म करना। प्यारे ओ प्यारे प्यारे श्याम, प्यारे 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 ओ प्यारे ओ प्यारे प्यारे श्याम। तेरी वंशी जब जब बजती है, मैं सुध बुध अपनी खोती हूँ।
गजेंद्र मोक्ष की कथा में वी हैव डिफाइंड द गॉड, विच गॉड ही इज टॉकिंग फॉर, विच धर्म वी आर टॉकिंग फॉर। ये जो 11 धर्म मैंने बता दिए, इतने भगवान बता दिए, ये रचना हमारी है। हम उस भगवान की बात करते हैं जिस भगवान ने हमको बनाया है, बस हम उस भगवान की बात कर रहे हैं। हम उस भगवान की बात नहीं कर रहे जिस भगवान को हमने बनाया है। एक बार भगवान कृष्ण ने और राधा जी की अपनी प्रेम लीला है, क्योंकि प्रेमावतार जो है भगवान कृष्ण का और राधा का हुआ है। भगवान राम का जो अवतार हुआ है मर्यादित अवतार हुआ है। लोग कहते हैं वन में नहीं जाना चाहिए। अरे भगवान राम वन में गए तो वहीं से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए, उससे पहले नहीं थे वो भगवान राम। तो एक बार राधा जी ने पूछा कि भगवान ये बताएं कि मैं कहाँ नहीं हूं और कहाँ कहाँ हूं। अब प्रेम लीलाओं में तो आप जानते ही हैं, फिर पति पत्नी की प्रेम लीला, ये तो पति पत्नी नहीं है, ये तो बड़ी सुंदर लीला है इनकी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि राधे आप सभी में हो, सभी चैतन्य जीवों में हो, वृक्ष में हो, पत्थर में हो, पृथ्वी में हो, हर जगह जलचर थलचर नभचर और मेरे रोम रोम में आप समाई हुई हो। राधा जी कह लेंगे अच्छा मैं सब जगह समाई हुई हूं, हर जगह व्याप्त हूं, अच्छा तो मैं कहां नहीं हूं। तो भगवान कृष्ण रहस्य भरी मुस्कान से देखने लग पड़े, कहने लगे तुम मेरी किस्मत में नहीं हो। भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, लेकिन इनके साथ प्रेम विवाह इनका राधा जी के साथ भी हुआ, लेकिन प्रेम लीला हुई। राधे राधे बोल, 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 बरसाने में राधे राधे बोल, राधे 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 है अनमोल राधे राधे। अभी हम दामोदर स्तुति का गायन करेंगे, उसमें करीब 150 भगवान के नाम हैं और ये भी हम भगवान का नाम ले रहे हैं। तो इस संकीर्तन में ये इसका लाभ होता है कि जब आप इकट्ठे लोग बैठे हैं, मान लीजिए यहाँ 100-150 जो भी लोग बैठे हों, जब आप नाम मान लीजिए अगर आपने 150 नाम लिए और यहाँ पे 100 लोग बैठे हैं तो 150 × 100 15,000 नाम आपके अकाउंट में जुड़ गए, आपका अकाउंट हो गया। एक ही दिन में आप एक माला 100 नामों की माला करते हो तो एक दिन में एक माला होती है और आप जो 6 महीने में 150 माला होंगी, यहाँ पर एक ही दिन में आपके 15,000 नाम चले जाएंगे आपके। राधे राधे बोलोगे तो जितने लोग हैं सबके नाम अकाउंट में चले जाएंगे उतने, और अगर आप नहीं बोलोगे तो आपके अकाउंट से निकल के दूसरे अकाउंट में चले जाएंगे, ये भी ध्यान रखिए। इसलिए सभी लोग बोलेंगे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे 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 हैं अनमोल राधे 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 दो राधे राधे हैं अनमोल राधे राधे श्री बरसानो धाम रंगीलो, श्री बरसानो धाम रंगीलो, धाम रंगीलो रे धाम रंगीलो ब्रज धाम रंगीलो, राधे हैं अनमोल राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे हैं अनमोल।
ब्रज की गलियन मोहन खेले, ब्रज की गलियन मोहन खेले, मोहन खेले सावरिया खेले, मोहन खेले सावरिया खेले, और ग्वालन की राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, गाते हैं गहवर वन की लता पतन में, गहवर वन की लता पतन में, राधे श्यामा बसे हैं मन में, राधे श्यामा बसे हैं मन में, पक्षी बोले राधे 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 बोल, 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 राधे 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 इसमें हम पहले श्लोक का और आखिरी श्लोक का अर्थ बताएंगे, बाकी सब अर्थ उसमें दिया हुआ है। पहला श्लोक आ रहा है, करार विंदन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्र स्फुटेशयानम बालो मुकुंदम मनसा स्मरामि। करार विंदन, जब ये प्रलय का दृश्य प्रकट होता है तो सारी पृथ्वी जलमय हो जाती है, और उस जलमय के साथ उसी समय एक वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर एक बाल स्वरूप भगवान करार विंदन, जिनके कर कमल के समान, पदार विंदम जिनके पद कमल के समान, मुखार विंदम जिनका मुख कमल के समान, विनिवेशयंतम अपने उस वृक्ष के वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर अपना अंगूठा चूस रहे हैं। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम, उस पर लेटे हुए, बालम मुकुंदम, उसी बाल मुकुंद भगवान का हम ध्यान करते हैं मनसा स्मरण। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ये 9 नामों का मंत्र भगवान के नामों का मंत्र है, जिसको जैसे हम हमेशा बताते हैं, हर मंत्र की एक गरिमा होती है। आप हर मंत्र को हर समय नहीं गा सकते। गायत्री मंत्र को जूते पहन के आप नहीं गा सकते, उसके लिए आपको कुशनिंग, एक इंसुलेशन नीचे आपको वो रखना चाहिए, गद्दा रखना चाहिए, मतलब कोई बिछाना चाहिए। तो हर की एक वो है, एक गरिमा है, महिमा है उसकी। लेकिन ये मंत्र ऐसा है, इसको आप कहीं भी गा सकते हैं, यहाँ तक कि आप बाथरूम में, टॉयलेट में भी गा सकते हैं, और गाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का तो पता नहीं है कहाँ होगी। ऐसा तो नहीं है कि हमको बाथरूम में मृत्यु नहीं होगी, इसलिए इसका हमेशा गायन करना चाहिए। ये 9 नामों का मंत्र, श्री श्री माने जो लक्ष्मी जी का स्वरूप है, वो भगवान की शक्ति है, उनका नाम। कृष्ण जो कर्षण करें, हमारे दुखों को खींचें, वो भगवान कृष्ण। गोविंद, जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया तो गौओं की माता सुरभि ने उनका नाम, उनको गौओं का इंद्र बनाया तो उनका नाम गोविंद पड़ा। हरे, जो हमारे दुखों को हरण करते हैं, वो भगवान कृष्ण। मुरारी, एक मुर नाम के दैत्य को मारने से भगवान का नाम मुरारी पड़ा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये 5 भगवान के नाम हैं। हे, जब हम आर्त में होते हैं, दुख में होते हैं, तो हे करके उसी भगवान को पुकारते हैं। नाथ, नाथ मैंने स्वामी, जो हम सबके स्वामी हैं, वही भगवान कृष्ण। नारायण, नार मैंने जल, एन मैंने निवास, जिनका जल में निवास है वो नारायण भगवान। वासुदेवाय, जिनका वसुदेव जी का प्रकट हुआ, वो वासुदेवाय। ये 9 नामों का भगवान का मंत्र आप कभी भी कहीं भी जप सकते हैं। जीवे पिबस्व अमृत मत देव, हे जीवे तू इसी अमृत का पान कर, इसी का गायन कर। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद भगवान का नाम दामोदर। जब मैया यशोदा ने
भगवान कृष्ण के उदर में रस्सी बांधी, दाम मैंने रस्सी संस्कृत में कहते हैं, दाम प्लस उदर दामोदर नाम पड़ा, माधव इति, इसके आगे संसार में कुछ नहीं, यही है। और आची चौक का अर्थ बताएंगे, अब आप लोग गाएंगे, और इसमें मैंने बताया 150 से ज़्यादा नाम हैं। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार्ते चित्रति भजाधिकं Krishna Govinda Hare
श्री कृष्ण राधा गोकुलेश गोपाल गोवर्धनाथ विष्णु विवेकी देवम गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण दिव्य रसज्ञे मधुरं प्रियात्मं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि भावर्णयेतां मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी नाथ आखिरी श्लोक में आ रहा है, त्वामेव याचे मम देहि जीवे। याचना हो रही है, याचना करनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर याचना है किस बात की? त्वामेव याचे, तुमसे याचना करता हूँ, मम देहि जीवे, हे जीवे मुझे इस बात की याचना भिक्षा दो। किस बात की? समागते, जब आगमन का समय हो, दंड धरे, हाथ में दंड लिए हुए, कृतान थे, कृत मैंने शरीर, जब शरीर के अंत होने का समय हो, उस समय अगर हाथ में दंड लिए हुए यमराज के दर्शन हो, यद्यपि भगवान के भक्तों को यमराज के दर्शन नहीं होते, लेकिन फिर भी कोई भूल हो गई हो, अगर यमराज के दर्शन हो, उस समय के लिए मेरी याचना है। तो आमे भी याचे मम देहि जीवे, किस बात की? वक्तव्य में एवं, उस समय यही वाक्य निकले, मधुरम, जो मधुर है, सुभक्तिया, जो भक्ति से परिपूर्ण है। कौन सा? देवयाचे मम देहि जीवे, समागते दंड धरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा शक्ति की जय, संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की जय। आज सेकंड नवरात्र है देवी का, और आज इस पावन अवसर पर ये भागवत पुराण की कथा, भगवान कृष्ण की कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। और जैसे मैंने बताया, एवरेडी के लोगों का अरेंजमेंट और श्रीवास्तव जी का हर तरह हर बात थी, एक ये स्थान का योगदान, सुंदर स्थान, पवित्र स्थान। और अब हम लोग आरती करेंगे, और आरती के बाद आप प्रसाद लेकर सब जाएंगे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी।
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ 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 जय गिरवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदा